अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूटन होंडा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम 5.9। उसका फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, उसका डाटा जरा देखते हैं। कहता है कि कैलकुलेट द वर्क डन। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है वर्क डन। उसको लिख लेते हैं। W हमने यहाँ पे फाइंड करना है, वर्क डन। पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स। ये फिगर आपको सामने नजर आ रही है। ये एक बॉक्स है जिसका मैस उसने दिया और वो कितना है, 5 किलोग्राम। मैस M इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। फ्रिक्शनलेस इनक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग, इस इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर उसको मूव करवाया जा रहा है। तो ये आपको डिस्टेंस गिवन है, S से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और कितना है, 10 मीटर लॉन्ग। दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। थीटा भी गिवन है 30 डिग्री। कहते हैं कि वर्क डन आपने फाइंड करना है। यहां पे समझने वाली बात यह है कि हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, वो क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही हो, मतलब कि इस एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर मूव कर रही हो, तो हम उसको फोर्स का एक्स कंपोनेंट इफेक्टिव होता है, तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। लेकिन यहां पे देखें ऑब्जेक्ट इनक्लाइंड है, एक्स एक्सिस पे नहीं है, तो अब यहां पे हम फोर्स का वाई कंपोनेंट इफेक्टिव है, मतलब कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये बात आपने समझनी है क्योंकि बुक में ये कंसेप्ट गिवन है इस लेवल पे। तो अगर हम कैलकुलेशन की तरफ जाएं तो वी नो दैट फार्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा। अब एफ एस साइन थीटा हमने क्यों यूज किया, हमने ये यूज किया क्योंकि ऑब्जेक्ट इनक्लाइंड मूव कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट W इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास डिस्टेंस भी है, एंगल भी है, मैस है, फोर्स नहीं है, लेकिन ये हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फार्मूला है क्या, F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। F इज जी वैल्यू पुट करते हैं, F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg, F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू मैस की वैल्यू हमें गिवन है 5 और G कांस्टेंट की वैल्यू है 10। 10 5 50 न्यूटन। ये वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं। W इज इक्वल टू फोर्स 50, डिस्टेंस देखें 10 है, मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई होगा 500, मल्टीप्लाई बाय साइन 30 पे क्या वैल्यू देता है, 0.5। तो ये क्या कर देगा, 500 को हाफ कर देगा, तो आपका आंसर आएगा 250 जॉल। तो हमारे पास वर्क डन फाइंड हो गया और वो कितना है, 250 जॉल। जी स्टूडेंट, अब हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम 5.9 का सेकंड पार्ट। देखें कुछ डाटा आपको इसकी फर्स्ट पार्ट से ही लेना पड़ेगा, जैसे मैस है 5 किलोग्राम इस बॉक्स का, ये फर्स्ट पार्ट में है। लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप, मतलब अब इस बॉक्स को ना इस इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव नहीं करवाना, बल्कि अब यहां से इसको वर्टिकली मूव करवाना है। मतलब कि इसमें अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 है, टोटल वर्टिकल मोशन है। अब फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इनक्लाइंड प्लेन, मतलब वर्टिकल टोटल मोशन है। अब इस बॉक्स को इनक्लाइंड पे मूव नहीं करवाना, वर्टिकली ऊपर मूव करवाना है। क्लियर। अब यहां आपको पता है कि वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। एंगल आपको गिवन है थीटा 30 डिग्री। लेकिन अगर हम देखें ना, यहां पे जो वर्क होगा, कैलकुलेट करना है हमने वर्क डन। अब ये जो वर्क है ना, इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब आपने वर्टिकल बॉडी को मूव करवाना है तो पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखें तो हमारे पास ये वर्क है इक्वल होता है mgh के। यहां भी देखिए मैस हमारे पास है, g है, लेकिन हाइट नहीं है। ये हाइट फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। अगर आप देखें इस फिगर को गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है कुछ इस तरह। मैं इसको दोबारा से ड्रा कर देता हूं ऐसी। अब इसमें आपको पता है कि यहां से यहां तक इसकी हाइट गिवन है h, ये जो है डिस्टेंस 10 मीटर है गिवन है, यहां पे एंगल भी गिवन है थीटा। जैसा कि आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है, बेस। क्लियर है।
तो यहां पे जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होती है ना वो होती है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। वैल्यू पुट करें जरा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? हाइट h, हाइपोटेन्यूज क्या है? tan। जरा वैल्यू पुट करें, साइन हमें गिवन है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h ओवर tan। साइन 30 पे देता है 0.5, tan इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू h। ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 5 मीटर। इस तरीके से हमने हाइट कैलकुलेट करी। अब मसला नहीं है, आप इसमें वैल्यू पुट करें। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 5। मल्टीप्लाई कर लें, 10 5 जा 50, मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या बन जाएगा? 250 जॉल। मतलब कि इस टाइम जो आपका वर्क डन है वो है 250 जॉल। क्लियर है? अगर कंफ्यूजन होती है तो कमेंट में जरूर करें। जी स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं 5.10। कहता है अ बॉक्स ऑफ मैस 10 किलोग्राम। डेटा साथ साथ लिख लेते हैं। हमें मैस गिवन है m 10 किलोग्राम इज पुश्ड अप अलोंग अ रैंप। मतलब कि एक मैस को ना एक रैंप के ऊपर मूव करवाया जा रहा है, ऐसे एक मैस को। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हाइट पे इंक्लाइंड रैंप के ऊपर मूव करवाया जा रहा है 15 मीटर लॉन्ग, और उसकी लेंथ कितनी है? 15 मीटर इसकी लेंथ है। विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 80 न्यूटन है। लिख लेते हैं, डिस्टेंस 15 मीटर और फोर्स 80 न्यूटन। इफ द बॉक्स राइजेस अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट गिवन है h 5 मीटर, ऐसे मूव करवाते गया ना तो इसकी ये जो हाइट बन रही है ना, ये वाली हाइट वो कितनी है? 5 मीटर। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम? एफिशिएंसी फाइंड करनी है, मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है। परसेंटेज एफिशिएंसी, अब देखिए यहां पे दो चीजें समझनी है। जो परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास वो होता है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं ये कि इनपुट कौन सी है, जिसमें एक बॉक्स जिसका मैस दिया हुआ है, उसके ऊपर फोर्स दी हुई है, उसको हम इंक्लाइंड मूव करवा रहे हैं। जैसे हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, वो वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर होगा। लेकिन अभी हम जो इसके ऊपर वर्क करेंगे ना, इसको यहां से मूव करवा के यहां तक ले आएंगे, वो हमारी इनपुट है। जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमारी आउटपुट होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले इनपुट फाइंड करते हैं। इनपुट फाइंड करने के लिए हम वर्क डन फाइंड करेंगे इनपुट वाला, और वो किसके इक्वल होगा? सिंपल, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के। तो W इनपुट इज इक्वल टू फोर्स कितनी है? 80 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है? 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास इनपुट आ जाएगा कितना? तकरीबन ये 1200 जॉल। क्लियर? अब चलते हैं आउटपुट की तरफ। वर्क डन आउटपुट। अब जो हमारा यहाँ पे आउटपुट मिलेगा ना, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। जरा वैल्यू पुट करें, W आउटपुट इज इक्वल टू, मैस गिवन है कितना है? 10 किलोग्राम, G की वैल्यू 10 होती है, हाइट कितनी है? 5 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, W आउटपुट 10 10 जा 100, 100 को 5 से करेंगे तो क्या बनेगा? 500 जॉल। तो ये हमने इनपुट और आउटपुट फाइंड कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। हमने फाइंड करनी है परसेंटेज एफिशिएंसी। क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एफिशिएंसी। तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा परसेंटेज एफिशिएंसी का? वो है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो जरा आउटपुट देखिए हमारे पास कौन सी है? 500 डिवाइडेड बाय इनपुट कितनी है? 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। अब देखें ये 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड कर लें। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 41.7%।
तो ये हमारे पास वो आंसर आ गया जिसमें हमने फाइंड करनी थी परसेंटेज एफिशिएंसी। जी स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं 5.11। कहते हैं फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, लिख लेते हैं। फोर्स गिवन है 600 न्यूटन आर एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकेंड। मतलब कि डिस्टेंस गिवन है 5 मीटर और टाइम भी दिया हुआ है 15 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर, पावर कैलकुलेट करनी। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला यहां पे पावर का हमारे पास फार्मूला है, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर की ये डेफिनेशन है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन यहां पे जो वर्क हो रहा है W, वो W की वैल्यू तो हमें नहीं गिवन, लेकिन W इज इक्वल होता है FS। वो जरा रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें पता है कि W इज इक्वल टू FS। तो पावर इज इक्वल टू W की जगह FS डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यू पुट कर लें। फोर्स 600, डिस्टेंस 5 डिवाइडेड बाय टाइम 15। जरा कैंसिल कर लें। 5 1 जा 5, 5 3 जा 16, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आगे 2 zeros। पावर है तो यूनिट क्या होगा? वॉट। तो ये इंतहाई इजी भी था और इंपॉर्टेंट भी है। ये स्टूडेंट हम प्रॉब्लम 5.12 सॉल्व कर रहे हैं। कहते हैं 40 किलोग्राम बॉय, मैस गिवन है M 40 किलोग्राम बॉय रन्स अप स्टेयर 10 मीटर हाई। हाइट गिवन है H 10 मीटर इन 8 सेकेंड। टाइम भी गिवन है 8 सेकेंड। अब ये वर्टिकल मोशन हो रही है। What power he developed, पावर फाइंड करनी है। तो वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन इस टाइम जो हमारा वर्क हो रहा है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू मतलब कि इस टाइम जो हमारा वर्क है वो किस फॉर्म में हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है? mgh के। तो mgh में यहाँ वर्क की जगह पुट करूंगा mgh डिवाइडेड बाय टाइम। वैल्यू पुट कर दें। मैस 40, जी की वैल्यू भी 10, हाइट भी 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 8 सेकेंड। जरा कैंसिल करें। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो पावर इज इक्वल हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 जा 100। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा? 500 वॉट। तो ये भी एक इजी प्रॉब्लम था और इंपॉर्टेंट भी है।